Hello everyone, welcome to Tathastu and welcome back to our daily news and editorial analysis wherein I, Khushbu, is going to present you the analysis of The Hindu and as well as Indian Express. दोनों ही न्यूज़पेपर की एनालिसिस जो है वो यहाँ पर आपको प्रेजेंट करी जाएगी. ठीक है. So first of all, what we will be doing? We will be basically looking after the टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स कि क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो आज हम कवर करने वाले हैं. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज द नोबेल प्राइज. सो नोबेल प्राइज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अब वो स्टार्ट हो चुका है. सो इसके पीछे की हिस्ट्री वी विल गेट टू नो दैट हाउ इट एक्चुअली स्टार्टेड. उसके अलावा दूसरा पॉइंट जो है ये नोबेल प्राइज अभी किस में और किसको मिला है. ओके. नेक्स्ट इज द कॉलेरा आउटब्रेक. सो कॉलेरा से रिलेटेड कंसर्न्स एंड वेरियस अदर थिंग्स, वो सारी चीजें हम इसके अंडर पढ़ेंगे. इट इज देयर इन द एडिटोरियल पोर्शन ऑफ द हिंदू. दिस इज ऑल्सो द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस दोनों से ही लिया गया है. अस्त्र BVR ये कौन सा अस्त्र है इसके बारे में जानेंगे, विच वेपन इट इज टॉकिंग अबाउट. देन कम्स दी बिहार सर्वे. हमने बहुत पहले बिहार के सर्वे के बारे में देखा था कि कास्ट सर्वे को लेकर के बहुत सारे PILs जो है वो फाइल करे गए थे. ओके. तो अब उसका रिजल्ट जो है वो पूरा सामान निकाल करके दे दिया गया है कि भाई इतने 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 कास्ट के जो है ये सारी चीज़ें हैं. तो वही चीज़ हम यहाँ पर जानेंगे, उसकी डिटेल्स जानेंगे. ओके. चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक एंड द फर्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू द नोबेल प्राइज. तो नोबेल प्राइज जो है वो अल्फ्रेड नोबेल जो है इन्होंने स्टार्ट किया था. इसके पीछे की वजह क्या थी कि जिसकी वजह से इन्होंने स्टार्ट किया था. तो सेम चीज़ जो है यहाँ पे ये द हिंदू का लास्ट पेज जो होता है साइंस 2 दैट यू विल गेट इन दी ई पेपर ओनली. आपको ई पेपर में ही मिलता है, तो उसी में ही ये चीज़ दिया हुआ है. अ वेरी ब्रीफ स्टोरी रिलेटेड टू द नोबेल प्राइज. तो ये क्या कैसे आया. तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे इनके पास बहुत सारे पेटेंट्स थे. ये बहुत सारे इन्वेंशंस इन्होंने किए थे. इनके सारे इन्वेंशंस में से एक इन्वेंशन है जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ और उसका यूसेज जो है वो आज भी है, एंड दैट इज द डायनामाइट. पेटेंट्स तो उनके पास बहुत सारे थे, 300 से ज़्यादा उनके पेटेंट्स थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड रहा दैट वाज द डायनामाइट ओनली, जिसको कि अभी भी यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन में, माइनिंग में एंड इवन इन द वेपन इंडस्ट्री ऑल्सो. डायनामाइट को यूज़ किया जाता है. तो इनके पास बहुत सारे पैसे थे, तो इन्होंने सोचा कि ठीक है मैंने इतना सारा काम जो है वो किया तो है, बट व्हाट टू डू. ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हिस्ट्री में नाम जो है मेरा हमेशा के लिए रह जाए, इतिहास और यू कैन से कि कोई जो है मेरा नाम कभी भूले ही नहीं. तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना कि एक प्राइज सिस्टम स्टार्ट कर दिया जाए. तो वही जो है ये दिस इज द सेम थिंग विच एक्चुअली ये जो आइडिया है, इसी आइडिया को नोबेल प्राइज जो है वो नाम दे दिया गया. और इसमें डिफरेंट एरिया में जो लोग बहुत ही अच्छा किए रहते हैं इन द प्रीवियस ईयर्स उनको प्राइज दिया जाता है. ओके. उनको जो है फेलिसिटेट यू कैन से कि किया जाता है. तो पहला नोबेल प्राइज जो है इनके मरने के 5 साल बाद यानी कि 1901 में दिया गया था. एंड ये बहुत सारी नोबेल प्राइजेस होती हैं, जिसमें से कि जो एक इकोनॉमिक्स वाली है 6th प्राइज, इसको क्रिएट किया गया था 1968 में बाय स्वीडन सेंट्रल बैंक. ओके. अब ये जो नोबेल प्राइज मिलता है तो इट्स लाइक कि क्या सिर्फ उनको फेलिसिटेट कर दिया गया दैट्स इट, नहीं, इसमें पैसे भी दिए जाते हैं. ओके. कितना अमाउंट मिलता है, तो हाल अभी जो है इनका अमाउंट इंक्रीज कर दिया गया है बाय 10%, और अब जो है ये $1 मिलियन हो गया. $1 मिलियन, दैट्स ह्यूज नंबर. और इसके साथ साथ जो गोल्ड मेडल दिया जाता है दैट इज ऑफ द नोबेल प्राइज के लिए, तो वो 18 कैरेट का गोल्ड होता है. और उसके साथ साथ इनको डिप्लोमा भी दिया जाता है. जो भी एलिजिबल नहीं, जो कि जीतते हैं नोबेल प्राइज को, तो उनको ये सारी चीज़ें दी जाती हैं. नेमिंग की अनाउंसमेंट स्टार्ट हो जाती है. फाइनली जो सेरेमनी है वो दिसंबर में इट इज़ बीइंग हेल्ड एवरी ईयर. ओके. तो ये तो हो गई हमारे नोबेल प्राइज से रिलेटेड चीज़. इसके साथ साथ अभी नोबेल प्राइज से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं. ओके. तो नोबेल प्राइज से रिलेटेड कंट्रोवर्सीज क्या है. तो नोबेल प्राइज से रिलेटेड कंट्रोवर्सी ये है
कि ये वाइट मेन जो हैं उनको काफी ज्यादा फेवर करती है और उन्हीं को ही ज्यादातर मिलते हैं। मैक्सिमम टाइम्स दे आर द वन हु गेट इट, एंड उसमें भी मेन को ज्यादा प्रेफरेंस वाइट पीपल यहाँ पे आप लिख सकते हो वाइट पीपल, एंड वाइट पीपल में भी जो ज्यादा प्रेफरेंस है वो किसको दिया जाता है, मेन को प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। और इसमें कौन पीछे रह गए, द वंस हु आर ब्लैक, ठीक है। तो ब्लैक पीपल, उन बहुत सारे इन्वेंटर्स हैं लेकिन ब्लैक पीपल को उतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। प्लस इसके अलावा कौन से हो जाते हैं, विमेन, तो ये क्रिटिसाइज किया जाता है। तो जो क्रिटिक्स हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई जो लोग जो हैं, जो जजेस हैं, जो डिसाइड करते हैं कि प्राइज जो है वो किसको दिया जाए, नोबेल प्राइज, तो उनको थोड़ा ओपन होने की जरूरत है। सो ये जो एक प्रिविलेज मिल रहा है वाइट पीपल एंड स्पेशली वाइट मेन को, तो वो चीज जो है वो कम हो, एंड वो एक ओपन माइंड रख करके हर किसी को कंसीडर करे, हर किसी को कंसीडर करे, ठीक है। विमेन की अगर हम बात करें तो अभी तक 60 विमेन को प्राइज मिला है, ठीक है। 16 विमेन को प्राइज मिला है, जिसमें से 25 जो हैं वो साइंटिफिक कैटेगरी में, यानी साइंस वाली कैटेगरीज में से हैं। और अभी जिनको प्राइज मिला है, राइट, अभी जिनको प्राइज मिला है उनका नाम है कैटलिन कैरिको एंड अमेरिका के फिजिसिस्ट ड्रू वीजमैन। तो जो कैटलिन है वो 13, ये जो कैरिको है शी इज द 13th वुमन टू डू सो, ठीक है। ये 13th, ओनली द 13th वुमेन टू विन द प्राइज, 13वीं है ये जिनको कि इस कैटेगरी में मिला है। और अभी कौन से कैटेगरी का अनाउंसमेंट हुआ है, सो दैट इज द फिजियोलॉजी और मेडिसिन। इस फील्ड में जो है अभी प्राइज जो है वो अनाउंस हुआ है। हंगरी के बायोकेमिस्ट कैटलिन कैरिको और अमेरिकन फिजिशियन साइंटिस्ट ड्रू वीजमैन, ओके। तो इन दोनों को जो है मिला है। अब ये बेसिकली किस चीज के लिए मिला है वो एक बार जान लेते हैं। तो कोविड हाल फिलहाल में बहुत ही ज्यादा हाइप था, बहुत सारे लोग जो है वो मर रहे थे कोविड-19 से, तो इसी की ही वैक्सीन के लिए उनको मिला है। एंड स्पेसिफिकली कौन सी, तो mRNA वैक्सीन जो है इसको डेवलप करने के लिए, ओके। अब यहाँ पर हमारा जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि mRNA जो है वो एक्चुअली है क्या, mRNA, ठीक है। तो M एक्चुअली स्टैंड्स, RNA तो आपको सबको पता ही है, M का मतलब है मैसेंजर RNA, मैसेंजर का नाम मतलब मैसेज लेकर के जा रहा है, राइट। तो ये एक टाइप की मॉलिक्यूल है जो कि इंस्ट्रक्शंस कैरी करती है फ्रॉम द डीएनए। कहाँ से, जो आपकी डीएनए है उससे ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो कैरी करती है और कैरी करके लेके जाती है सेल के साइटोप्लाज्म में, वहां पर लेकर जाती है, वहां पे इंफॉर्मेशन देती है कि भाई खतरा खतरा खतरा, आप जो है अब अटैक मोड में, अब जो है अपने आप को बचाने की मोड में आ जाओ। सो दीज आर रेड टू प्रोड्यूस द वेरियस प्रोटीन्स। फिर वो जो मैसेज जो है साइटोप्लाज्म से, mRNA एक तरीके से आप मैसेंजर देख सकते हो कि एक राजा है, राजा ने जो मैसेज भेजा, ठीक है, तो मैसेज जिसके साथ जिससे भेजा, तो ये इट इज द mRNA, दिस इज द सेल का साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द डीएनए। तो यहां से यहां तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज द mRNA, ओके। एंड इसका काम क्या हो गया कि भाई आप जो है जल्दी से प्रोटीन जो है वो रिलीज करो। नाउ द आइडिया, व्हाट वाज द आइडिया, इनका क्या था, इट वाज टू इंजेक्ट दिस थिंग, यहाँ पर इनको इंजेक्ट करना था मॉडिफाइड mRNA, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने mRNA वैक्सीन की बात कर रहे हैं, तो mRNA को इन्होंने क्या किया, मॉडिफाइड किया, तो उसको इंजेक्ट करेंगे, वैक्सीनेशन, ठीक है, इंजेक्ट किया। तो जैसे ही इसको इंजेक्ट करेंगे इट विल बी ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है, दैट इट वुड इंस्ट्रक्ट सेल्स टू बिल्ड अ सर्टेन प्रोटीन, ओके। वो सेल को बताएगा भाई भागते हुए गया इसके पास दिस mRNA, एकदम भागते हुए गया, भाई भाई जल्दी 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 क्या करो, प्रोटीन बनाओ। प्रोटीन किस लिए, क्योंकि हमको अटैक मोड में आना है, हमारे ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है, हमको अपने आप को बचाना है, राइट। सो उस चीज के लिए इसको बोलेगा कि भाई आप जो है प्रोटीन क्रिएट करो इन ऑर्डर टू सेव योर सेल्फ।
as prepare itself to encounter with the same protein in the future. अब यहाँ पे क्या है, देखो ये जो mRNA है वो वहां पे गया, उसको ये जो इंजेक्ट किया हुआ mRNA है, just let me explain you here, this would be better. So this is your DNA, right? अब DNA जो है mRNA सेंड कर रहा है किसके पास, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म किसमें है, सेल में है, एंड दिस इज द mRNA, राइट? mRNA बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन और सिंप्लीफाई कर दे रही हूँ सो दैट यू कैन रिमेंबर इट फॉर रियली वेरी लॉन्ग टाइम. सो mRNA जो इंजेक्ट किया हुआ है, दिस इज द मॉडिफाइड वन, मॉडिफाइड वन, राइट? अब ये मॉडिफाइड वाला जो है जैसे ही गया, इसको बोला कि भाई जल्दी से जो है प्रोटीन रिलीज करो, वी नीड टू हैव दिस थिंग. तो अब यहाँ पे इनका खुद का जो इम्यून सिस्टम है, स्टार्टिंग में क्या किया, इसका खुद का इम्यून सिस्टम वाज लाइक कि भाई ये तो फॉरेन प्रोडक्ट आ गया, दिस इज दी फॉरेन प्रोडक्ट, इनको ये चीज की फीलिंग आ गई, राइट? तो उसको क्या करेंगे, उसी को ही उल्टा अटैक करने लगते थे. बट उसको जो है फिर इस हिसाब से किया जाए सो दैट यू कुड योर बॉडी कुड एक्चुअली फाइट दी कोरोना, वो जो वायरस है या फिर कोई भी दिक्कत जो है आपकी, उसको जो है वो फाइट कर सके. बट द mRNA would have to survive its journey inside the body and be able to enter a cell. So that was the real challenge over here. तो इसी वजह से अगर कभी भी किसी को नोबेल प्राइज दिया जाता है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होती है, ठीक है? बट यहाँ पे क्या बड़ी वजह थी, बिकॉज द मॉडिफाइड वर्जन वाज बीइंग इंजेक्टेड, एंड यहाँ पर बॉडी फील कर ले रहा था कि यस दिस इज द फॉरेन ऑब्जेक्ट विच हैज एक्चुअली एंटर्ड. और जैसे ही आपकी बॉडी में कोई बाहरी तत्व जो है, कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट अंदर आती है, तो योर बॉडी और यू कैन से आपकी वाइट ब्लड सेल्स जो है, आपकी इम्यून सिस्टम जो एकदम अटैकिंग मोड में आ जाती है कि अब डिशम करेंगे. ओके तो ये वाला काम जो है यहाँ पे हुआ, एंड दिस इज व्हाट दे डिड कि भाई इसको एलिमिनेट ना करे, इस हिसाब से हमको बनाना है. द इम्यून सिस्टम सेंड्स द सिंथेटिक mRNA टू बी अ फॉरेन सब्सटेंस दैट नीडेड टू बी एलिमिनेटेड बट नॉट द सेल्स mRNA. जो सेल की खुद की mRNA है उसको एलिमिनेट नहीं करना, बल्कि कि ये जो मॉडिफाइड mRNA है उसको एलिमिनेट करने का था, ठीक है? The cell mRNA underwent chemical reactions that modified it in certain ways, whereas the synthetic mRNA remained the unchanged over here. Okay, so this is what it was all about, this particular article. Now just let me delete this thing, and now we are going to move towards the next one, and that is the Bihar survey related to Bihar. 4 takeaways from the Bihar survey. This is of the Indian Express which I have taken, and then later on जो है this is of the Hindu. ठीक है, दोनों ही आर्टिकल्स को जो है रखा हुआ है, दोनों में फाइंडिंग्स तो वही हैं जो गवर्नमेंट ने दी हुई है, सो नथिंग टू वरी अबाउट और एनीथिंग टू से. अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर सर्वे में क्या चीजें जो है वो निकल करके आई हैं. ओके, लेट मी शो यू दैट. So the one thing which has came into being is that सबसे ज्यादा अभी यहाँ पे as all of us are aware of this thing, when it comes to the politics, जब भी पॉलिटिक्स की बात आती है तो पॉलिटिक्स हमेशा वोट बैंक की तरफ जाती है. ओके राइट, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे इस सर्वे के खिलाफ थे. दे वर लाइक दैट प्लीज डोंट डू दिस सर्वे. क्यों? क्योंकि ये जो सर्वे है वो एक्चुअली किया जा रहा था ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, कि कास्ट एक तरीके से सेंसस टाइप. तो सेंसस जो है लास्ट टाइम ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, मतलब कास्ट का सेंसस जो है वो लास्ट टाइम कब कंडक्ट किया गया था? 1931 में. उसके बाद नहीं हुआ है, एंड इट वाज द टाइम पीरियड ऑफ ब्रिटिशर्स. तो हम लोग ब्रिटिशर्स के अंडर थे उस टाइम. ओके, उनके अंडर थे उस टाइम. 1931 में जो है ये काम हुआ था. ठीक है, अब ये कास्ट का अभी जब सेंसस की बात आती है तो वी डिड इट अर्लियर ऑल्सो,
कि बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल करी थी कि ये जो सेंसस कराया जा रहा है दिस इज रॉन्ग। ओके, ये जो है वो जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके अंडर नहीं आती है, एंड दिस इज राइट। पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर, सेंसस कराने का जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है, बल्कि ये किसके पास है ये पावर? सो दिस पावर इज विद द गवर्नमेंट, विच गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके पास ये पावर होती है। Okay, they can conduct the census, but here the Bihar government they said that कि भाई हम जो कर रहे हैं this is not a census, ठीक है, हम जो कर रहे हैं that is not a census but this is a survey। यहाँ पे किसी भी तरीके की जो इंडिविजुअल डेटा है that is not going to be publicized, उसको जो है बाहर नहीं निकाला जाएगा। This is just a survey for the administration kind of point of view. Okay, but all of us are aware of this thing when it comes to Bihar ka politics, when it comes to the UP ka politics is based on the caste vote bank, casteism के ऊपर। Okay, तो यहाँ पर इसका बहुत बड़ा जो है अब इम्पैक्ट पड़ने वाला है, because in this census this has been shown, इस सेंसस में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो बाहर निकल के आई हैं, जिसमें कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, द पॉपुलेशन इज रियली हाई, एंड ओबीसीज की भी जो पॉपुलेशन है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड नंबर, बहुत ज्यादा है। मैं आपको अभी नंबर्स दिखाऊंगी न्यूज़पेपर में ही शो करके। देन एससीज की भी संख्या जो है पॉपुलेशन की काफी ज्यादा है, बट व्हेन इट कम्स टू दी एसटीज, शेड्यूल्ड ट्राइब, इनकी जो जनसंख्या है दैट इज नॉट दैट मच। ओके, क्यों नहीं है इनकी बहुत ज्यादा? क्योंकि पहले बिहार और झारखंड जो है, दिस इज बिहार एंड दिस इज झारखंड, दोनों ही एक थे। ओके, बोथ वर वन ओनली, एक ही स्टेट थे। जस्ट लेट मी right, so this was one state, that is the Bihar, but later on in 2000s इसको जो 2000 बोल रही, 2000 में बिहार और झारखंड जो है उसको सेपरेट कर दिया गया था। तो ज्यादातर जो एसटीज हैं अब वो कहाँ पे चले गए? झारखंड में, और यहाँ की जो जनसंख्या है एसटीज की वो बहुत ही कम है। ओके, तो ये मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया कि ये पूरे आर्टिकल में क्या क्या चीजें जो है वो दी हुई हैं। यहाँ पे जो है ये सेंसस नहीं था, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक तरीके से वो दे दिया था, इजाजत दे दी थी कि यस भाई यू कैन कंडक्ट दिस सर्वे, बिकॉज दिस वाज एक्चुअली नॉट द सेंसस, राइट। सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली दिस पर्टिकुलर पूरा का पूरा चीज जो है इट लुक्स लाइक। Now let's move on to the data यहाँ पर। ओके, सबसे ज्यादा जो अगर रिलीजन की बात करें तो सबसे ज्यादा आर दी हिंदूज, देन कम्स दी मुस्लिम्स, एंड देन कम्स दी अदर रिलीजन्स एंड अदर रिलीजन्स में कौन कौन से आ गई भाई? बुद्ध की धरती है तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, राइट, एटसेट्रा, सिखिज्म एंड ऑल, राइट, एटसेट्रा। तो सबसे ज्यादा हिंदूज, मुस्लिम्स, देन अदर रिलीजन्स आर देयर, एंड दी अदर रिलीजन्स आर वेरी मिनिस्क्यूल, बहुत ही कम नंबर में है। नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस सर्वे, इन दिस सर्वे 500 करोड़ रुपीज वर एक्चुअली स्पेंट। कितना? 500 करोड़ रुपए जो है वो इस पे लगाए गए थे। ठीक है, यहाँ पर किन लोगों को इन्वॉल्व किया गया था? एज वी हैड टॉक्ड अर्लियर ऑल्सो, मैंने पहले भी किसी डीएनए में मैं आपको ये चीज बताई थी कि टीचर्स की एफिशिएंसी जो है वो पढ़ाने के बजाय हर जगह इस्तेमाल करी जा रही है, उनका इस्तेमाल। सो यहाँ पे बेसिकली मोस्टली द टीचर्स वर द वन हु वर इंक्लूडेड इन दिस थिंग। ठीक है, तो सबसे पहले 2 फेजेस में हुए। पहले फेज में दे काउंटेड द नंबर ऑफ हाउसेस, द नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स, कितने हाउसहोल्ड्स है। ठीक है, फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज में दे हैड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, लगभग 15 थी शायद। तो इसमें जो है इन्होंने पूछा, डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे
कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये सारी चीजें जो है वो पूछी गई। फैमिली में कितने लोग हैं, कितने बाहर हैं, कौन बाहर है, उन सभी का जो डेटा है वो लेकर के इसमें इंक्लूड किया गया है। एंड इन बिटवीन दिस पीरियड ओनली पटना हाई कोर्ट जो है वहां पर भी ये PIL जो है वो फाइल किया गया था। करेक्शन यहाँ पे कर लीजिएगा, one correction is here and the correction is that this is not the Supreme Court, right, this is the High Court. okay, correction यहाँ पर एक चीज ह्यूमन है, ह्यूमन एरर हैपन्स। ओके, चलो, सो पटना हाई कोर्ट में जो है ये क्वेश्चन पुट ऑन किया गया था PILs के थ्रू। सो द गवर्नमेंट सेड दैट कि भाई सर्वे है, नथिंग टू बी वरीड अबाउट ओवर हियर, राइट। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 लाख लोग एंड मेनली टीचर्स को यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया था। एंड कितने क्वेश्चंस थे? 17 क्वेश्चंस थे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक थिंग एंड ऑल। ऐप था, उसी ऐप में इन द वन स्मार्ट डिवाइस में, ऐप में सारी डेटा जो है वो फीड करी जा रही थी। नाउ लेट्स चेक आउट कि क्या क्या किसके कितने नंबर्स जो हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। डेटा मैटर्स ओवर हियर। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस सबसे ज्यादा हैं यहाँ पे, जो कि 4,70,80,514 इंडिविजुअल्स थे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर इसमें इस कैटेगरी में आते हैं, जो कि कितना परसेंटेज हो जाता है ऑफ द पॉपुलेशन। सो दिस इज ऑफ द 36.01% of the population. Next is the OBCs. OBCs कितने हैं यहाँ पे? तो OBCs are 3,54,63,936 and ये कितने हैं यहाँ पे? So this is the 27.12%. अच्छा खासा नंबर है। SCs, how many SCs are there? SCs are 2,56,89,820, which is the 19.65% is there. Then comes the STs. STs का I have already told you. STs का I have already told you, very minuscule number, 1.6%, 68% only. So this is 21,99,361. So this comes out to be 1.68%, very few in number. So this is how the whole the survey looks like actually. ये पूरी की पूरी जो है इस तरीके से दिखती है। तो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, वो तो है ही है। OBCs की नंबर जो है यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, राइट। एंड यहाँ पे जो पॉपुलेशन है बिहार की वो बताई गई है 13,7,25,310, जो कि 2011 की सेंसस से कंपेयर करें तो काफी कुछ जो है वो बढ़ गई है। दैट टाइम इट वाज 10 करोड़ समथिंग, ओके, 10 करोड़ समथिंग। बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, जैनिज्म, जैन, सिक्स, ऑल ऑफ दोज आर इन वेरी फ्यू इन नंबर, ओके। अनदर थिंग, क्या चीजें निकल के आती हैं, क्योंकि एज वी कैन सी ओवर हियर कि OBCs की नंबर जो है वो काफी ज्यादा है यहाँ पर। सो डेफिनेटली नाउ दी कोटा यानी कि रिजर्वेशन का जो मांग है, नाउ दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू, द डिमांड इज गोइंग टू इंक्रीज अगेन। अब इस चीज को बेसिस बना करके लोग बोलेंगे कि भाई हमारा जो कोटा है उसको इंक्रीज करिए यहाँ पे, ओके। अब ये कोटा विद इन कोटा में भी कोटा लाने की जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं, ओके। रिजर्वेशन के अंडर रिजर्वेशन चाहिए। अब यहाँ पे इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है 1992 का, आई गेस आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा इंपॉर्टेंट जजमेंट्स में, तो इंदिरा सोनी वाला जो केस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। इस केस में जो एक अपर सीलिंग है दैट इज 50% वाज डिसाइडेड कि इसके ऊपर जो है वो रिजर्वेशन उससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता, मतलब 50% के ऊपर इट इज नॉट सपोज टू बी क्रॉस्ड। बट नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन कि इतने सारे जो लोग हैं वो ये कैटेगरीज में आ रहे हैं, SCs, STs एंड OBCs की कैटेगरीज में,
अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का भी अगर देख ले तो अच्छे खासे नंबर है. सो इट मीन्स दैट वी नीड टू प्रोवाइड द कोटा मोर देन 50%. मतलब इसकी ये जो सीलिंग है इसको तोड़नी पड़ेगी. ओके एंड ये जो है वो बेसिकली ये क्यों मेंटेन कर दिया गया था? फॉर द एफिशिएंसी पर्पस. Okay, for the efficiency thing this was actually done, right? So this is the thing related to this thing. Now according to the data, extremely backward classes, OBCs and STs together account for more than 82% of the state's population. That is very huge. This is the reason why I'm repeating this thing. 82% total इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसीज एंड एसटीज तीनों का अगर आप मिला ले तो कितना हो रहा है? 82% हो रहा है, राइट? सो दे विल बी डिमांडिंग रिलेटेड टू दिस थिंग कि इंदिरा शॉनी केस में जो 50% की सीलिंग थी इसको अब हटाओ. नाउ वी नीड टू वर्क ऑन दिस थिंग. नाउ या भी अभी दिस इज थोड़ा सा चुनावी थिंग बट पॉलिटिकल थिंग, बट इन 2024 elections are going to be held. This survey is going to play really very important role in that. वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट. खैर हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके सो दिस वाज एक्चुअली रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, दैट पर्टिकुलर आर्टिकल. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सी ओबीसीज, एससीज एंड जनरल का क्या फिगर कहाँ पे किस तरीके से दिख रहा है. ब्राह्मण्स कहाँ पे? ब्राह्मण्स, भूमिहार, कायस्थ, राजपूत, पासी, मेहर एंड ऑल, ये सारी चीजें जो हैं. ओके नंबर यू कैन सी ओबीसीज में यादव्स का सबसे ज्यादा यू कैन सी दैट इज रियली वेरी ह्यूज इन नंबर. ईबीसीज का देख सकते हैं. रिलीजन वाइज में देखें तो हिंदूज की पॉपुलेशन इज द हाईएस्ट वन, देन कम्स इस्लाम, क्रिश्चियन, बुद्ध, सिख एंड जैन. सिख 0.01% एंड जैन इज रियली वेरी लेस, 0.009, वेरी लेस. वेल नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दिस नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू द cholera. Okay, so this cholera, world reported twice as many cholera cases in 2022 as in 2021. मतलब उसका डबल जो है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है. एंड WHO is pointing on this thing कि भाई ये क्या हो रहा है. Okay, whether we are getting modernized or what. So if you see in this map, अगर इस मैप में देखो तो ज्यादातर जो कॉलेरा की केसेस हैं फ्रॉम वेयर इट इज, एशिया एंड अफ्रीका, राइट? एशिया एंड अफ्रीका, यहाँ एशिया एंड अफ्रीका, यहाँ पे जो कंसर्न है वो बहुत ज्यादा है रिलेटेड टू दिस थिंग. इट इज क्वाइट ह्यूज. ओके नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अब बाकी कंट्रीज का क्या सीन है. तो बाकी कंट्रीज में जो केसेस कॉलेरा के आ रहे हैं, दोज आर बीइंग ब्रॉट. इसी वजह से ये इंपोर्टेड केसेस कह रहा है. दे हैव बीन ब्रॉट, वो दूसरी बाहरी जगह से जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं. नाउ द डार्कर पोर्शंस यू कैन सी, जो बहुत डार्क पोर्शंस हैं यहाँ पे कॉलेरा रिलेटेड जो डेथ्स हैं वो 100 से कहीं ज़्यादा हैं. एंड द रेस्ट यू कैन सी द लाइटर वंस, so 10 to 99 numbers are there and further you can see that, right? तो यहाँ पे concern है that Asia and Africa is the main target. So it means that कि फिर से ये थर्ड वर्ल्ड वाली चीजें जो है वो आ जाएंगी कि भाई ये क्या है. Okay, so the governments need to be really very vigilant to work. They have to come up with a lot many policies to control this thing. Otherwise ये जो टैग है ना वो नहीं हटेगा जल्दी से if we are not working on this thing. So the governments of the various countries, they need to work on this. Okay. Now let's come to this particular article. In this one they are talking about the cholera outbreak and specifically the focus is on the Africa and Asia because these are the places, ये वो places है जहाँ पर कि ज़्यादा आ रहे हैं, impact ज़्यादा हो रहा है. Cholera is a waterborne disease. Okay.
इस यही रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो पानी है ना, वाटरबोर्न डिजीज है, ये इमेज यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। एंड दैट टू द डर्टी वाटर, गंदा पानी जो है उसकी वजह से दिस थिंग एक्चुअली हैपेंस, राइट। सो ये जो है दो स्ट्रेन्स की वजह से होता है, वन इज दी O1 एंड दी अनदर वन इज O139, ओके, O1 एंड 139। अब यहाँ पे जो O1 है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल आउटब्रेक्स, कहीं पे भी जो है कोलेरा का भयंकर फैल रहा है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ दी O1। O139 जो है, दिस एक्चुअली यू कैन फाइंड इट ओवर देयर इन दी, स्पेसिफिकली ओवर देयर इन दी एशिया, right? It are rare, these are very rare and you can hardly find it anywhere else except Asia, okay. None have been recorded outside Asia, so it is rare, plus you can find these in the Asia itself. These are the 2 points related to this thing, okay. तो ये 2 पॉइंट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा, O1 एंड O139, राइट। WHO ने अभी क्या कहा है, इन्होंने जो वीकली एपिडेमियोलॉजिकल रिकॉर्ड निकाला है, इस रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट निकाला है, इसमें इन्होंने दे हैव पॉइंटेड आउट कि 21 से 22 में जो केसेस हैं, दीज हैव डबल्ड, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न ओवर हियर, राइट। तो ये बहुत ही बड़ा कंसर्न की बात है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव ऑल्सो पॉइंटेड आउट दिस थिंग कि कंफर्म्ड केसेस की बात करें तो 10,000, यहाँ पे बिटवीन दीज ईयर्स मोर देन ट्वाइस एज मेनी कंट्रीज ऑल्सो रिपोर्टेड एटलीस्ट 10,000 सस्पेक्टेड एज वेल एज confirmed cases related to the cholera. Khair, this is important for us, this is not important from our examination point of view, just for the information purpose I have highlighted that thing. Next, come over here, यहाँ पे ये कह रहे हैं, according to the United Nations, cholera transmission is closely linked to inadequate access to clean water and sanitation facilities. In the starting itself, I have shown you ganda pani. Okay, if you are drinking bad water, you know, ganda pani agar aap pee rahe ho, then definitely it is going to impact your body, which is not potable, but you are having it, then definitely you will contract a lot many diseases. और आजकल तो कितने तरीके के diseases आ गए हैं, zoonotic also, you know, a lot many things. The ganda pani that affected one will get into the plant and then further you will be consuming that. So all these things, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो linked रहेंगी and finally you will be the one who will be impacted. गंदा water directly consumption हो रहा है, then definitely the problem like typhoid, cholera, all these kind of things will happen to you or your children or anyone in your family, that will happen. तो इसलिए साफ सुथरा पानी रखिए और sanitation also supposed to be very good. यहाँ पर इन्होंने जो बात किया है कि कौन सी बैक्टीरिया, अगेन द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से दिस इज इंपॉर्टेंट, विब्रियो कॉलेरे, दिस बैक्टीरिया इज ऑल्सो इट ऑल्सो फेवर वार्मर वाटर्स विथ लोअर सॉलिनिटी, ओके, वार्मर वाटर्स विथ लोअर सॉलिनिटी, दिस थिंग हैपेंस and all these conditions are created as a result of the climate change. अब क्लाइमेट चेंज, वार्मर वाटर, अब ये जो बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलेरे, नाम से पता चल रहा है कॉलेरा का होगा बैक्टीरिया, ऑब्वियसली इसको ग्रो करने के लिए हल्का गर्म पानी चाहिए और सॉलिनिटी भी थोड़ी सी कम ही चलेगी एंड इट विल ग्रो ओवर देयर. क्लाइमेट चेंज विल डेफिनेटली इम्पैक्ट दिस वन, राइट, विच एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपको एकदम परफेक्ट एनवायरनमेंट मिल रही है, क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग, फॉर बिकॉज ऑफ दैट फ्लड विल हैपन, फ्लड आएगा, हीट वेव्स आएंगे, इंटेंस मॉनसूनल रेन्स विल हैपन, स्टॉर्म्स आएंगे and duration of warm periods will also be there and finally war will also happen. Climate change is something which we take it very lightly ना, कि climate change हो रहा है, climate change हो रहा है, climate change होने की वजह से क्या चीज़ें होंगी, what all things will happen, कि भाई
ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, द आइलैंड्स, द लो लाइंग एरियाज एंड द लाइन आइलैंड्स जो है वो सारे के सारे डूब जाएंगे. बट द थिंग इज दैट इट जस्ट नॉट दैट, बहुत सारे हमारे ऊपर और भी बहुत तरीके के इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, नॉट जस्ट द इकोसिस्टम, यहाँ पे जो भी चीजें हैं, बट उसके साथ साथ वी आर एक्चुअली इन्वाइटिंग अ लॉट मेनी डिजीजेज ऑल्सो, and the war for the resources will happen. A lot many things will happen if we are not working on that. Okay, next यहाँ पे क्या चीज आ जा रही है, the epidemiological report blames the uptick on the decline of the COVID-19 pandemic restrictions and its restrictions limited in the investments in providing care to the most vulnerable to the disease and effects of the climate change and increasing conflict also. So here it is saying that कि COVID-19 की वजह से तो पूरा attention was on that, and because of that we actually didn't focus on the other things. So that is also something which has actually impacted these numbers. ये जो है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा impact देखने के लिए हमको मिला है. Now when it comes to this vibrio pathogens, इनकी एक बहुत ही यूनिक सी एबिलिटी होती है. यूनिक एबिलिटी क्या है, माइक्रोप्लास्टिक्स जो होते हैं उसके ऊपर स्टिक कर जाते हैं, ठीक है, एंड दैट दीज माइक्रोब्स माइट बी अडेप्टिंग टू दी प्लास्टिक. इट मीन्स दैट कि प्लास्टिक्स जो है उसके ऊपर ये स्टिक कर गए हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, दे आर गेटिंग अडेप्टेड टू द प्लास्टिक्स एंड वी हैव सो मेनी प्लास्टिक्स अराउंड अस. सो वी आर इन्वाइटिंग अगेन, फिर से डिफरेंट तरीके से जो है हम उनको इन्वाइट करे जा रहे हैं. Now here the thing, I have already shown you the map, the focus, when it comes to the ज़्यादा जो impact है वो कहाँ और किसके ऊपर पड़ा है. So the African countries and some of the Asian countries are the one which are actually being impacted over here. तो यहाँ पे वो उन्हीं सारी countries का name यहाँ पर mention किया हुआ है, जैसे कि नाइजीरिया को यहाँ पर mention किया हुआ है. The Cameroon is also here, the various African countries. No single country having reported more than 25% of all cases and 30% of all deaths. African countries का ये हाल है वहाँ पर. Okay, Yemen has also, West Asia, Yemen कहाँ पे एशिया में है. So it had reported nearly 90% of the cases in the West Asia. तो West Asia में 2021 में जितने भी cases थे उसमें 90% cases येमेन के आए हुए थे, but 2022 में कोई रिपोर्ट ही नहीं आया. When it comes to the Afghanistan, यहाँ पे half of the cases, if 100 people have been infected by this cholera, अगर 100 लोगों को कॉलेरा है तो उसमें से 50% जो है वो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं. तो जो 5 years तक के बच्चे बहुत वल्नरेबल होते हैं, they can lose their life, right? So we need to work on this thing. The world need to work on this thing. Okay. Now the last topic is the Indian Air Force. Indian Air Force is going to induct Astra BVR. Okay, Astra BVR air-to-air missile by year end. साल की अंत होने तक जो है अस्त्र BVR क्या है, बियॉन्ड विजुअल रेंज. क्या है ये, दिस इज द बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, मतलब हवा से ही जो है फायर करेगा एंड हवा में ही जो है वो अटैक भी कर देगा. दिस इज व्हाट इज द अस्त्र मिसाइल एक्चुअली लुक्स लाइक. इजंट इट गुड, ब्यूटीफुल, है ना. अब ये एयर टू एयर मिसाइल है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा. विजुअल रेंज नाम से ही है, अस्त्र विजुअल रेंज, बियॉन्ड विजुअल रेंज है. इसके अलावा इसको जो है 2 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने इंडियन एयरफोर्स ने दिए हुए हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को. किसके दिए हुए हैं, BDL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को दिया गया है इसको बिल्डअप करने के लिए. एंड अगेन इंडिजीनस यानी कि वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस आत्मनिर्भर भारत. ओके, आत्मनिर्भर भारत. So development is underway on the more advanced and longer range Astra MK2 and in that one only we are doing this thing. तो हम लोग आत्मनिर्भर भारत बनने के पीछे हैं, तो इस वजह से we have given this contract to build
विद इन इंडिया ओनली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग बहुत सारे जो वेपन्स हैं वो बेसिकली इंपोर्ट करते हैं, तो इस इंपोर्ट को हमको कम करना है, राइट। सो अगर हम इंपोर्ट कम करेंगे देन डेफिनेटली इट वुड बी गुड फॉर अस, वी वोंट बी इन्फ्यूजिंग लॉट ऑफ मनी टू इनटू दी अनदर कंट्रीज की इकोनॉमी में जो है वो कम, और वही पैसे जो है हम अपने लिए एक्चुअली यूज कर पाएंगे, राइट। दिस कैन बी अटैच टू Su-30 MKI, ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। Stages of the coast of Goa during which the missile was released from the aircraft at an altitude about 20,000 feet की हाइट से जो है इसको रिलीज किया गया था। एंड दिस विल बिकम द मेन स्टे ऑफ द इंडियन एयरफोर्स BVR मिसाइल आर्सेनल, रिड्यूसिंग इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। सो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी जो है वो कम करेगी। इंडिजिनियस आत्मनिर्भर भारत बनने के पीछे की ये कहानी है, ये काम है पूरा अस्त्र BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है इसका है। एंड ये यहाँ पे मई 2022 में ही जो है BDL के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, वहाँ पे अस्त्र MK फर्स्ट मिसाइल्स के लिए एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट फॉर द इंडियन एयरफोर्स and associated income for the Indian Air Force and the Navy at the cost of 2,971 crore rupees. The Indian Air Force has expressed a satisfaction over here related to this thing. Okay, so that is not important, satisfaction हमारा मतलब है या नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि what is this, ये आपके prelims perspective से ही बस जो है वो important है, right? So this is it related to our daily editorial and news analysis. I hope that you people enjoyed it. So all these topics we have completed in today's class. See you in the next class guys. Bye bye, take care and have a great time. Good night and Jai Hind.